शायद वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन इस बात को जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। चाहे एसएसटी का विद्यार्थी हो, चाहे साइंस का विद्यार्थी हो। और जरूरी नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी करें। सब लोगों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सबका नजरिया अलग अलग होता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आप अपने नोट्स भेज दीजिए, या मैं किसी अन्य वीडियोस को भी देखता हूं तो नीचे कमेंट्स इतने सारे लिखे होते हैं कि सर आप मुझे ये प्रोवाइड कराइए, आप मुझे ये प्रोवाइड कराइए। या तो आप खुद मन से तैयार हैं ही नहीं, क्योंकि आपको खुद से ज्यादा दूसरे पे भरोसा है कि नहीं उसके पास अच्छी चीजें हैं, बल्कि आप खुद करना ही नहीं चाहते। और जब तक आप खुद से तैयार नहीं होगे एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा साथियों। किसी दूसरे पे इतना जल्दी विश्वास कर लेते हो, मेरे तो ये चीज समझ में नहीं आती आप लोगों की। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि आप खुद कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये साइंस का सिलेबस है, आपके आर्ट्स का होगा, एसएसटी का है तो एसएसटी का होगा। उसमें आपको पूरा मान लीजिए ऐसा है कि यार दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि इतना बड़ा सिलेबस है। आप इस सिलेबस को छोटे से पार्ट में बांटिए कि आज मुझे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मुझे साइंस में ये वाला टॉपिक तैयार करना है, यहां से लेके मैंने सिलेक्ट किया है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये है कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत एवं वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, दाब, वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावन बल। यहां तक हमारे सिलेबस में लिखा है। पहले तो आपको सिलेबस में देखना है कि क्या क्या चीजें मोस्टली दे रखी हैं। ये सिलेबस में देख लिया। मोस्टली हम बात किस पर कर रहे हैं? कार्य, ऊर्जा और दाब। अब मेन चीज अपनी किताबें हैं, जो एनसीईआरटी है, आरबीएससी है, कोई भी किताब हो, 2019 का जो 19-20 का जो एडिशन है वो उन्होंने बताया कि अच्छा है, वहां से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं। तो पहले हम वो देखेंगे। जैसे ये कक्षा 6 की 6 की देखो, ये कक्षा 6 की किताब है। और इस कक्षा 6 की किताब में आप अनुक्रमणिका में देखोगे तो यहाँ पर कार्य ऊर्जा से संबंधित, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। हमने कार्य, ऊर्जा और दाब को चुना है ना। मोस्टली देखो नहीं लिखा, कार्य, ऊर्जा, दाब के बारे में नहीं लिखा। अब नहीं लिखा तो कक्षा 6 की तो बात कंप्लीट हो गई, इसको इधर रखो। कक्षा 7 आप लेके आओ। ये कक्षा 7 को देखेंगे। कक्षा 7 में आपने सिलेबस जो शुरुआत में दे रखा है उसको निकाला, और यहां पर आप सर्च कीजिए कि अपना जो कार्य, ऊर्जा से संबंधित कोई बिंदु दे रखा है क्या। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखो, एक बिंदु हमें मिला है दाब का। पेज नंबर देखो, 116 नंबर पेज पे हमें दाब का पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब 116 नंबर पेज पर हमें जो जो दाब के बारे में दे रखा है वो हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई नई चीज मिलती है तो ये देखो अपने पास में एक रफ रजिस्टर है, यहाँ आपने दाब का पॉइंट लगाया। नई चीज मिलती है जो आपको नहीं आती है वो यहाँ पे आपने लिख ली, क्योंकि किताबों की चीज है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनमें से कोई सीधा प्रश्न आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आ जाए तब क्या होगा, आपने पढ़ा है तो आराम से हो जाएगा। अब आप इसको छोड़िए, ज्यादा आपको बड़ा इसमें समय लगाना नहीं है। अब निकालिए कक्षा 8 की। और कक्षा 8 में आप देखेंगे जैसे कार्य, ऊर्जा से संबंधित कोई बिंदु दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। यहाँ पे ये बिंदु डाल रखा है कार्य व ऊर्जा। ये है पेज नंबर 97 पे। अब आप क्या करेंगे, पेज नंबर 97 को खोलेंगे, कार्य ऊर्जा के बारे में जो जो चीजें लिखी हैं वो आप, नई चीज मिलती है उसको आप अपने नोट्स में लिख ली। इसको भी छोड़िए, कक्षा 8 का काम हो गया। अब आप निकालिए कक्षा 9। और कक्षा 9 की किताब में आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये टॉपिक यदि आपको मिल रहा है तो यहाँ पर कार्य, ऊर्जा, दाब से संबंधित कक्षा 9 में भी नहीं है। बल का जरूर है, गति का भी दे रखा है, लेकिन कार्य ऊर्जा से संबंधित कक्षा 9 में नहीं है, छोड़ो। अब आओ कक्षा, आप लास्ट कक्षा 10 पे। तो कक्षा 10 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे आपने सर्च किया वही कार्य, ऊर्जा, दाब से संबंधित कोई बिंदु है क्या? नहीं है। इस पेज पे आइए, ये विद्युत धारा को जो अभी नया चैप्टर जुड़ा है वो दे रखा है। और इसके नीचे देखो जो 11वां अध्याय है वो देखो, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे।
ऊर्जा का संरक्षण, ये पूरा अपने सिलेबस में डाल रखा है। तो इस पार्ट को आप पढ़ेंगे, जो जो बिंदु आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे का मतलब जो आपको नहीं आते हैं, वो आप इसमें लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास कोई यदि गाइड है तो आप उस गाइड में इस टॉपिक को देखेंगे, भाई इस टॉपिक कार्य ऊर्जा से संबंधित इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये टॉपिक डाल रखा है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, तो आप इसको देख लें कि इसमें कोई नई चीज मिलती है कि नहीं मिलती। और सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे, ये एक रजिस्टर, ये कौन सा रजिस्टर है, जो आपने शुरुआत में बनाया है, किसी भी टीचर का हो सकता है, किसी भी ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है तो उन्होंने जो बताया वो हो सकता है। उसमें इस टॉपिक में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, वो चीजों में अगर आपको कोई नई चीज मिली इन्हीं किताबों से या गाइडों से, वो चीज आपने इससे अपने जो नोट्स थे उसमें आपने ऐड कर लिए। अब क्या होगा, एग्जाम के टाइम मान लीजिए 1 महीने रहा, 15 दिन रहा, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने उठाया इस पेज को और इस पेज के अंदर जो जो चीजें लिखी हैं इस टॉपिक के बारे में वो आपने पढ़ ली, और आप अपने जो टेस्ट हैं वो आप देते रहें। तो ये एक तरीका होता है कि भाई हाँ, हमें किधर इधर से उधर भागने की भी आवश्यकता नहीं है किसी। अब आजकल ऐसे होंगे कि कोई हेल्प नहीं करता भाई, आप नोट्स की बात करोगे तो वो पता नहीं ऐसे ऐसे पैसे भी ले लेगा, और वो ये कहेगा कि देंगे और वो देंगे, और उनका हकीकत है एक बार हम ले भी लेंगे तो वो पढ़ा नहीं जाएगा, हमारे मोबाइल के अंदर पड़ी रहेंगी, और हमें ये लगेगा कि हाँ यार मेरे पास पढ़ा है, पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। ये एक मेहनत होती है, और ये ज्यादा मेहनत नहीं है। आप ये सोचते हो कि यार किताबें पढ़ी नहीं जाती, कहाँ टाइम लगा। आप 6ठी से 10वीं तक की किताब को देखोगे तो एक दो किताब तो आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें ये टॉपिक है ही नहीं, और बाकी में है तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। मात्र आप 1 घंटे में आराम से उन किताबों को हल कर सकते हैं, और 10th तक की किताबें आप पढ़ लेते हो तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। बाकी आपकी मर्जी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यही बताने का था कि आप इधर उधर से नोट्स की या किसी अन्य से मांगने की आवश्यकता नहीं है। खुद पे विश्वास रखें कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, और आप कर सकते हैं तो आप करके देखिए एक बार। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेगेटिव लोग कमेंट करेंगे, नेगेटिव भी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तब आप लोगों की मैंने बताई हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।